जय हिंद दोस्तों, मैं कुंदन कुमार एक बार फिर से अलाना मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग 10th क्लास में से कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। त्रिकोणमिति एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिससे कि हमेशा सवाल आपको बोर्ड में 10th के बोर्ड में आता है। तो हाइट एंड डिस्टेंस से मैंने ये क्वेश्चंस उठाए हैं। आइए इसे हम समझने की कोशिश करते हैं और सॉल्व करने का भी प्रयास करते हैं। आइए क्वेश्चन कहता है कि उस पतंग की डोरी की लंबाई मालूम करें जो पृथ्वी तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है एवं पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई 60 मीटर है। अच्छा, यह कल्पना कर ले कि डोरी में डील नहीं है। अच्छा, कहता है कि क्वेश्चन में एक पतंग की डोरी की लंबाई हमें मालूम करे जो पृथ्वी तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। अच्छा, पृथ्वी के साथ, अच्छा देखिए, और एवं पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई 60 मीटर है। देखिए, अब क्वेश्चन कहता है कि यहां पर एक कोई पतंग है, ठीक है, और इसमें जो धागा लगा हुआ है वो पृथ्वी तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पे वो 60 डिग्री का कोण आ रहा है और पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई, यानी ये पृथ्वी है, इससे इसकी ऊंचाई जो है वो कितना है, 60 मीटर है। ये 60 मीटर है। तो कहता है डोरी की लंबाई निकालने के लिए, यानी ये डोर जो लगा हुआ है, ये डोर जो लगा हुआ है पतंग में, इसकी लंबाई निकालने के लिए तो हम सबसे पहले त्रिकोणमिति में क्या होगा कि हम फिगर चित्र जरूर बनाएंगे। बिना चित्र से बनाए हुए ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन सकता है। तो हमेशा जब त्रिकोणमिति में जो कोण बनेगा वो आपको एक, उसमें आपको राइट एंगल यानी समकोण होगा जो कि 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अब इसमें समझने वाली बात ये होती है कि जहां पर भी हमको थीटा दिया रहे या जिस कोण के बारे में बात करें, ठीक है, उस कोण के ठीक सामने वाला जो होता है वो लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। और हमेशा याद रखेंगे हम लोग इसमें एक चीज कि जो तिरछा होगा, दिया हुआ तिरछा होगा, वो हमारा कर्ण होगा और नीचे वाला हमारा आधार होगा, आधार होगा। और ये दोनों कोण के हिसाब से बदल सकता है, लेकिन कर्ण कभी भी नहीं बदलेगा अपने हिसाब से, क्योंकि कर्ण हमेशा जो होता है वो आपको सीधा होगा, सॉरी क्या होगा, तिरछा होगा आपको। जैसे कि डोरी हो गया ये, ठीक है, या सीढ़ी रहेगा लगाने के लिए कि हम किसी दीवार पे सीढ़ी लगाते हैं तो आपका ये जो होगा हमेशा सीढ़ी भी जो लगता है वो तिरछा लगता है। ठीक है, आइए तो हमारा फिगर अब बन चुका है और हमें क्या करना है, इसका नामांकन कर देंगे। पहले जैसे लिख देंगे यहाँ पर ए बी सी, लिखेंगे हम माना कि, लिखेंगे माना कि ए सी पतंग की डोर है, पतंग की डोर है। अच्छा, अब इसमें हमें देखना यह है कि अगर हमें डोर पूछा गया है, मतलब ये पूछा गया है और हमें दिया हुआ हमको लंब है, तो त्रिकोणमिति के साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इसके बाद आपसे कह दें कि कॉसेक थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, किसके साथ संबंध इसका बनता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें पूछा गया है, इसमें कर्म पूछा गया है और पूछा गया है कर्म और दिया हुआ है लंब, तो लंब और कर्म के बीच में संबंध बन रहा है। तो लंब बटे कर्म जो होता है वो आपको साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। लिखेंगे साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे
कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब आपको यहां पर आ गया, लंब इसमें कितना दिया हुआ है, ए बी लंब है आपका, कर्ण कितना दिया हुआ है इसमें, AC कर्ण दिया हुआ है। अब हमको यहां पे sin 60 का मान हमें रखना होगा। तो sin 60 का मान है तो हमें क्या करना होगा, याद कर करके रखना होगा। बता रहे थे हम कि sin 60 का मान याद रखना होगा। इसका मान होता है आपको √3/2 इजिकल टू AB की लंबाई कितना दिया है मुझे, 60 दिया हुआ है, और AC तो हमें निकालना ही है। AC क्या है, AC पतंग की डोर है, तो AC हम ऐसे ही लिख देंगे। आइए अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में √3 इंटू AC बराबर है 2 इंटू 60। इससे तो इसके साथ गुना करेंगे और इसको इसके साथ गुना करेंगे। तो √3 इंटू AC बराबर है, गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा। अब देखिए तो हम लिख सकते हैं AC इजिकल टू 120, भाग है तो गुना हो जाएगा √3। √3 नीचे में है तो हम √3 ऊपर से भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 120 √3, और यहाँ √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 3 से काट देंगे उतना आएगा 40। ये आ गया आपको 40√3। आपको डोर की लंबाई आ गई इतना मीटर। अगर मान लीजिए इसे हमें बनाना होगा पॉइंट में, तो लिखेंगे 40 इंटू इसका मान का 1.732, गुना कर देंगे अगर से हम तो 8 4 12 का 2 घात में 1, 28 29 के 9, 2 4 2 6 1 0, यहाँ पॉइंट और देख सकते हैं इसको हम, यहाँ पे 0 है। ये 69.28 मीटर जो है वो पतंग की डोर है। किसकी डोर है, पतंग की डोर है। आइए तो इस प्रकार से हमने एक क्वेश्चन देखा है और दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एक सीधी ऊर्ध्वाधर दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि सीधी का सीधी होता है, सीधी क्या होता है, सीधी का सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श करता है। सीधी भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। सीधी का निचला हिस्सा दीवार से इतना मीटर की दूरी पर है। अच्छा आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कहता है कि एक दीवार है और इस दीवार पे एक सीढ़ी लगी हुई है, एक सीढ़ी लगी हुई है। सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। ये सीढ़ी लगी हुई है एक दीवार पे, ठीक है, और सीढ़ी जो है भूमि के साथ यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। अच्छा फिर कहता है आपको कि सीढ़ी का निचला हिस्सा दीवार से, मतलब ये निचला हिस्सा जो है यहाँ से इसकी दूरी जो है 1.5 मीटर है, ठीक है। तो सीढ़ी की लंबाई मतलब मुझे ये निकालना है और दीवार की ऊंचाई मुझे ये निकालना है। आइए बनाते हैं। सबसे पहले इसको नाम रख दीजिए A B C। अब लिखेंगे यहाँ पे माना कि AC सीढ़ी की लंबाई है, सीढ़ी की लंबाई है, ठीक है। अच्छा सीढ़ी की लंबाई है तो सीढ़ी कैसा लगा हुआ है, तिरछा लगा हुआ है, यानी आपका ये हो गया, ये कर्व आपको पूछ रहा है और आपको जब यहाँ पर डिग्री थीटा का मान दे दिया या फिर डिग्री है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा।
और नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, तो हमको कर्म पूछ रहा है और आधार दिए हुए हैं, तो हम देखेंगे ये संबंध किसमें बन रहा है। तो ये संबंध किसमें बन रहा है, तो आधार बटे कर्म जो होता है वो cos थीटा का होता है। cos 60 डिग्री इज इक्वल टू, यानी cos थीटा का फॉर्मूला हम लिख दें यहाँ पे, तो आधार बटे कर्म। ठीक है, आधार कितना है 1 अच्छा नाम दे दीजिए, कितना है BC। अच्छा कर्म क्या है मेरा यहाँ पे AC कर्म है दिया हुआ। ठीक है, अच्छा अब हम इसको लिख सकते हैं, इसका वैल्यू BC का वैल्यू कितना है हमारा 1.5 मीटर है। अच्छा AC तो मुझे निकालना ही है, AC निकालना ही है। अब हम क्या करेंगे, cos 60 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है, इजिकल टू हम लिख देंगे यहाँ पर 1.5 बटे AC। फिर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे, तो 1 में AC से मल्टीप्लाई करेंगे तो AC ही होगा, और 2 इंटू 1.5 करेंगे तो AC का वैल्यू हमको 3 मीटर आ गया। अब हमें सीधी की लंबाई, ए नंबर का आंसर आ गया। सीधी की लंबाई, सीधी माफ करेंगे गलत प्रिंटिंग हो गया हुआ है, सीधी की लंबाई, सीधी की लंबाई आपको 3 मीटर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दीवार की ऊंचाई। अब दीवार हमारा कहाँ ये है, तो लिखेंगे, हम लिख सकते हैं यहाँ पर दीवार, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से दीवार की ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई आपको दिया हुआ है कितना, यहाँ पे AB, दीवार की ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई AB है। अच्छा AB दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है और आपको आधार दिया हुआ है, तो लंब और आधार किसका होता है, tan का वैल्यू होता है। हम लिखेंगे यहाँ पर tan 60 डिग्री इजिकल टू लंब बटे आधार। अच्छा हम ये लंब बटे आधार आप नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसीलिए लिख रहे हैं ताकि आपको ये रहे कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। अच्छा लंब इसमें कितना दिया हुआ है, AB है, तो पहले हम AB लिखेंगे, AB। आधार कितना है हमें BC। अच्छा इसका वैल्यू भी चाहे तो आप लिख सकते हैं, वैल्यू लिख सकते हैं, तो लंब तो AB को निकालना ही है, और BC का वैल्यू कितना है 1.5। यहाँ हम tan का, tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, √3 होता है क्या, एक बार देखिए तो आप लोग, हाँ √3 इजिकल टू AB, तो मुझे इसके नीचे 1 रख दीजिए, AB तो मुझे निकालना ही है 1.5। अब हम इसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो हो जाएगा AB इजिकल टू √3 इंटू 1.5, तो AB इजिकल टू 1.5, √3 का वैल्यू 1.732 इंटू 1.5। हम क्या करेंगे, इस दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई आइए करते हैं, 1.732 इंटू 1.5, आ जाएगा 2.5970 मीटर समथिंग, आपको इसको आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो आपको आंसर देखने को मिलेगा यहाँ पे, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.597 मीटर, इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या लिख सकते हैं 2.6 मीटर लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने
क्या किया कि आज दो क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको हमने किया त्रिकोणमिति का दो क्वेश्चन। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए, क्योंकि अभी जो है फरवरी मार्च में आपका मैट्रिक का परीक्षा, आपका 10th का परीक्षा, आपका 10th बोर्ड का परीक्षा होने वाला है। और सारे वीडियोज हम धीरे धीरे आप लोगों के लिए और भी सरल भाषा में लाने का कष्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।